बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर और आपकी आल औलाद पर। आज हमारा ये व्लॉग है ख़ास तौर पर नस्ल नौ के लिए, हमारे टीनेजर्स के लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए। एक मुशाहिदे में बात आई कि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा शौकीन हैं आजकल। उनका फेवरेट ड्रिंक जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक से भी बढ़कर एनर्जी ड्रिंक्स बन गए। तो आज की स्टडी में, आज की इस व्लॉग में हम अपने बच्चों से इंटरेक्शन करेंगे और देखेंगे कि एनर्जी ड्रिंक क्या है, कहाँ से आया, क्यों पिया जाता है और क्या ये हमें पीना भी चाहिए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम बॉयज। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक ठाक हैं? यस। चलिए जी, मुझे ये बता दें कि ये क्या है? रेड बुल। इसको क्या बोलते हैं? रेड बुल। रेड बुल। और ये क्या पड़ा है? स्टिंग। स्टिंग है। यस। और ये क्या है? कॉफी। चल, रेड बुल कौन कौन पीता है जी? किस किस को पसंद है? रेज योर हैंड्स प्लीज, पुट योर हैंड्स। शाबाश। अब बिल्कुल सच बोलना है, आप इसमें बैठे हैं, बात हो रही है। रेड बुल किस किस को पसंद है और कौन पीता है? माशाल्लाह, लगता है कोई भी नहीं पीता। चलिए, किस किस ने चखा हुआ रेड बुल? अब वो हाथ खड़े कर। दैट्स गुड। चलिए जी, इस पे आ जाए जी। स्टिंग, ये तो बड़ा फेवरेट है। ये किस किस ने पिया हुआ है? दैट्स ग्रेट। अब मुझे एक स्टूडेंट चाहिए कि जिसने स्टिंग कल पिया है। हाँ जी, हाथ खड़े करो जिसने कल स्टिंग पिया है भाई। और एक दूसरे को नहीं, आप जिसने पिया है वो बताओ। शाबाश। ओके जी। चलिए जी, अब कोई एक स्टूडेंट मुझे चाहिए जो मुझे सिर्फ ये बता दे कि वो स्टिंग रोजाना पीता है। एवरेज, रोजाना तो नहीं लेकिन एक दिन छोड़ के भी एक दिन पीता है। शाबाश। हाँ जी, हाथ खड़े करें। अच्छा, आप आ जाए प्लीज। अरे अब मेरे पास आ जाए। शाबाश। भाग के आए। आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है आपका? सारिम। सारिम, आप अक्सर पीते हैं स्टिंग और इसमें 7 अप, कोका कोला और जूस और इसमें क्या फर्क लगता है आपको? क्यों अच्छी लगती है? ज्यादा मजे की। पी के क्या होता है आपका मूड पे? क्या फील करते हैं? एनर्जी आती है। क्या दिल चाहता है? और पीने को दिल करता है। एवरेज अब आप रोजाना तकरीबन पी लेते हैं? ओके, बैठें प्लीज। ले जी बच्चों, स्टोरी शुरू कर दें। आप जानना चाहेंगे कि एनर्जी ड्रिंक क्या है, कहाँ से आई और क्यों पी जाती है और इसमें क्या होता है। चलिए जी, कहानी यहाँ से शुरू होगी। ये मेरे पास बॉटल है, क्या है ये? कॉफी। ये तो सबने चखी हुई है। कॉफी पी हुई है। ये ज्यादा कॉफी यूरोप में और जहाँ मौसम बहुत सर्द, ठंड होती है, बर्फ पड़ती है, वहाँ कॉफी ज्यादा शौक से पी जाती है। तो बच्चों, कॉफी जो है इसके बारे में हम चाय और काफी ज्यादा डिटेल में फिर किसी व्लॉग में बात करेंगे कि चाय कब दरियाफ्त हुई, इजाद कब हुई, काफी कैसे आई, क्यों आई। आज कॉफी का ताल्लुक इसके साथ था, इसलिए थोड़ी सी हम बात करते हैं। कॉफी जो है, इसकी जो कहानी है वो बताती है कि ये 9वीं सदी में दरियाफ्त हुई, 9th सेंचुरी। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि कोई चरवाहा था ना, ये बकरियां चराने वाला, भेड़ें चराने वाला, उसने कोई इसके बीन्स जो हैं, आपको पता है ना कॉफी के बीन्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको ग्राइंड करते हैं तो फिर कॉफी बनती है। तो उसने दरियाफ्त किए, फिर पता चला दुनिया को ये कॉफी। ओके जी, नाउ वी कम टू दिस पेज। अब जो लफ्ज कॉफी है, जर्मनी में इसको कॉफी को यूं लिखते हैं, बोलते हैं कैफे। ठीक हो गया। अब 1830 की बात मैं कर रहा हूं। जर्मन में एक उनका दवाइयां बनाने वाला केमिस्ट फर्डिनेंड, उसने एक केमिकल दरियाफ्त किया, दैट इज कॉल्ड कैफीन। दैट इज कॉल्ड कैफीन। कॉफी में कुदरती तौर पर कॉफी के जो बीज होते हैं उनमें एक पाउडर तरह की चीज होती है, दैट इज कॉल्ड केमिकल, कुदरती होता है वो, उसको कैफीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैफीन। क्या बोलते हैं? कैफीन। अब जो कैफीन है कुदरती है, किसी
फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता। एलिमेंट है, केमिकल है, कोकोआ पाउडर में मिलता है, कॉफी में मिलता है, इस तरह की चीजों। अब ये जो कैफीन है, जिसको दरियाफ्त 1819 में जर्मन जो था केमिस्ट फर्डिनेंड, उसने किया, दुनिया को बताया कि कॉफी के अंदर कैफीन होती है, चाय के अंदर भी कैफीन होती है। अब कैफीन क्या काम करती है? कैफीन जब हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं या ये एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, तो कैफीन जो है वो फौरन हमारे दिमाग पे असरअंदाज होती है। दिमाग पता है बादशाह है, हमारी बॉडी में दिमाग वो ऑर्डर पास करता है पूरी बॉडी को, रेस जाती हैं फौरन। हमारे हाथ जो काम करते हैं दिमाग पास करते हैं ऑर्डर, हमारी आंखें देखती है दिमाग पास करता है, हमारी जुबान बोलती है तो दिमाग उनको ऑर्डर पास करता है। कैफीन जो है वो फौरन हमारे दिमाग पर असरअंदाज होती है, बूस्ट करती है। एक एनर्जी ड्रिंक वो मिला नहीं था, बूस्टर भी है ना, ब्लैक रंग की बॉटल होती है, ग्रे की, तो वो बूस्ट करती है एनर्जी लेवल को, असाब को तेज करती है, दिमाग को, हमारा पूरा जिस्म जो है ना उसमें ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाती है, हम खुद को एक्टिव फील करते हैं, एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। ये अक्सर आपने सुना होगा ना, घर में लोग थके होते हैं तो कहते हैं चाय का कप मिल जाए ना, एक कभी चाय की प्याली, तो हमारी थकावट दूर हो जाएगी, ऐसे ही सुनते हैं। कॉफी भी लोग पीते हैं कि एक्टिव हो जाए, सर्द मौसमों में ज्यादा लोग इसलिए पीते हैं कि कॉफी एक्टिव करती है। तो कॉफी के अंदर, चाय के अंदर और एनर्जी ड्रिंक्स में होती है कैफीन। क्या होती है? कैफीन। और कैफीन क्या है? एक एलिमेंट, केमिकल जो बूस्ट करता है एनर्जी, दिमाग और असाब को तेज करता है। अब बात आती है कि कैफीन कितनी एक इंसान की जिस्म की जरूरत है, कितनी उसको ले लेनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा लेगा तो नुकसान। चाय का कप और कॉफी का कप, एवरेज उसमें कैफीन की जो मिकदार होती है कुदरती, वो 100 से 200 मिलीग्राम। कितनी? 200 मिलीग्राम। फ्रॉम 100 अप टू 200 मिलीग्राम, ये कैफीन की मिकदार चाय और कॉफी के कप में पाई जाती है। इसी तरह ये जो आप सोडा वाटर पीते हैं ना, लेमन सोडा टिन में होता है या बॉटल में होता है, स्प्राइट, 7 अप, सारा टीन, उसके अंदर भी कैफीन होती है। अब आते हैं जी हम आपके फेवरेट एनर्जी ड्रिंक्स। एनर्जी ड्रिंक्स जो है, ये वाली बॉटल स्टिंग की, इसके ऊपर लिखा हुआ है, कभी आपने गौर से पढ़ा हो, इस पे लिखा हुआ है जी कि इसमें बहुत ज्यादा मिकदार है कैफीन की। इस पे भी लिखा हुआ है, रेड बुल पे भी अलर्ट लिखा हुआ है, वार्निंग लिखी हुई है कि इस एनर्जी ड्रिंक में चाहे रेड बुल है या स्टिंग है, इसमें 200 मिलीग्राम कैफीन। कितनी कैफीन है इसमें? 200 मिलीग्राम। कितनी कैफीन है? 200 मिलीग्राम कैफीन इस बोतल में है, एनर्जी ड्रिंक में, जो आप खुशी से पीते हैं। और इसके साथ एक और वार्निंग भी लिखी हुई है, वो कभी आपने नहीं पढ़ी होगी ना, दुकानदार पढ़ता है जो आपको स्टिंग बेचता है और रेड बुल बेचता है। इस पे लिखा हुआ है बच्चों बोतल पे, इसको जब आप जूम करके देखेंगे ना, तो इस पे वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि 12 साल से कम उम्र के, कितनी उम्र? 12 साल। कितनी उम्र? 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये यूजफुल, मुफीद नहीं है। कोई भी एनर्जी ड्रिंक 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफीद नहीं है, क्योंकि इसमें कैफीन की मिकदार बहुत ज्यादा, 200 मिलीग्राम कैफीन। चाय के कप में कितनी थी? 100 से 200 तक तकरीबन। इस बोतल में 200 मिलीग्राम कैफीन की मिकदार पाई। अब आते हैं जी नुकसानात क्या हैं। कैफीन तो हमने पढ़ा एक एलिमेंट है, कुदरती है, चीजों में पाया जाता है, लेकिन कैफीन जब ज्यादा आप लेंगे ना, जरूरत से ज्यादा, अपनी बॉडी से ज्यादा, अपनी एज से ज्यादा, तो वो नुकसान आते हैं। और खासतौर पर 12 साल से कम उम्र बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पीना। 12 से 18 तक भी पूरी दुनिया में जितने माहिरीन है ना, हेल्थ के डॉक्टर्स, उनकी ये रिसर्च कहती है, उनकी ये स्टडी बताती है कि 12 से 18 तक भी बच्चों के लिए ये एनर्जी ड्रिंक्स उनकी सेहत के लिए अच्छे। अब काम क्या करते हैं जी, नुकसान क्या करते हैं? अब कैमरा जूम करके दिखाएगा आपको, ये ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है?
क्या लिखा हुआ है? कैफीन। नीचे क्या लिखा हुआ है? साइड इफेक्ट्स। आप कोई भी दवाई खरीद के लाते हैं घर पे, उसकी डिब्बी पे लिखा होता है उसके साइड इफेक्ट्स, नुकसानात लिखे होते हैं। यानी अगर आप एक दवाई खाते हैं ना किसी मर्ज के इलाज के लिए, तो साथ ही साथ उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि ये जो आप फेवरेट एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं उसके अंदर क्या होता है? कैफीन। क्या होती है? कैफीन। और इस इतनी बॉटल में कितनी कैफीन है? 200। कितनी? 200। अब नुकसान पड़ेगी इसके। इंग्लिश में साथ लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा हुआ है। पहला लफ्ज क्या है? एंजाइटी। क्या है? एंजाइटी। दूसरा इंसोम्निया, स्टमक प्रॉब्लम्स, मसल्स, एडिक्शन, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, फटीग और यूरिन प्रॉब्लम्स। अब हम समझ लें, इनको काउंट करें कितने हैं? कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। There are 9 side effects and harmful effects of caffeine which you consume from these energy drinks. अब जी अगर आप इस एनर्जी ड्रिंक को ज्यादा पिएंगे, अक्सर पिएंगे, तो नुकसान क्या क्या करेगी? आपकी तबीयत में बेचैनी पैदा होगी, एंजाइटी आएगी, आप हर वक्त बेचैन रहेंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, नींद डिस्टर्ब करती है आपकी नींद डिस्टर्ब, आप रात को आराम से सोएंगे नहीं अगर आप बहुत ज्यादा ये एनर्जी ड्रिंक यूज करें। आपकी खाने पीने की जो नेचुरल आदत है ना, मैदा हजम करता है ना ग़िज़ा को, तो आपका मैदा डिस्टर्ब होगा इस कैफीन की वजह से। आपके मसल्स और आसाब जो हैं, जो आपको मजबूत रखते हैं, आपको एनर्जी देते हैं भागने दौड़ने की, खेलने की, पढ़ने की, आपके मसल्स आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते हैं। एडिक्शन, आदी हो जाते हैं, हम इसके बगैर रह ही नहीं सकते। ये हमें अपनी तरफ खींचती है, हमें इसकी तलब महसूस होने लगी, हम बार बार जाते हैं दुकान पे तो एनर्जी ड्रिंक ही पीते हैं। ये इंसान का जो ब्लड प्रेशर है ना, खून का दबाव, हमारी वेन्स में खून चलता है, हार्ट जो है उनको पूरे जिस्म में भेजता है, तो वो खून का दबाव ये एनर्जी ड्रिंक जो है कैफीन की वजह से उसको बढ़ा देता है, जो नुकसान दे होता है। ब्लड प्रेशर का हाई होना, दिल की धड़कन, ये आप बेशक किसी दिन एक्सपेरिमेंट करें अपनी। आजकल तो मोबाइल में भी ऐप्स हैं जिससे हार्ट बीट पता चलती है, काउंट की जा सकती है। वैसे भी उसका सीधा साधा तरीका है, आप नब्ज जो है वो चेक कर सकते हैं हार्ट बीट नब्ज के साथ, और आप अपनी नब्ज पे उंगली रखें और काउंट करें 1 मिनट में, 60 सेकंड में वो कितनी बार धड़कती है। 80 नॉर्मल होता है तकरीबन, इतना सेहतमंद बंदे के लिए 70 to 80। तो जब आप एनर्जी ड्रिंक पीते हैं उसके फौरन बाद अपनी हार्ट बीट चेक करें, हार्ट बीट तेज करता है, कैफीन होती है वो आपकी हार्ट बीट को, दिल की धड़कन को ज्यादा करता है, तेज करता है। इसके बाद बच्चों थकावट महसूस हो सकती है। जब आप एनर्जी ड्रिंक बहुत ज्यादा यूज करना शुरू करेंगे, आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, आपकी बॉडी हर वक्त इंतजार में रहेगी कि मुझे एनर्जी ड्रिंक मिले तो मैं काम करूं। धक्का स्टार्ट होती है ना गाड़ियां, जब तक धक्का ना लगे चलती हैं। आखिर में जी यूरिन प्रॉब्लम्स आते हैं, आपके किडनी को ये एनर्जी ड्रिंक, इनमें कैफीन, ये आपके किडनीज को इफेक्ट करती है, उससे बार बार यूरिन की जो आपकी नेचुरल वक्फा होता है, दौरानिया होता है, वो डिस्टर्ब होता है। अब हम थोड़ा रिपीट कर लें जी चीजों को। एनर्जी ड्रिंक जो था दुनिया में, सबसे पहले ये अमेरिका की मेहरबानी। ये एनर्जी ड्रिंक्स कहां दरियाफ्त हुए थे? सन कौन सा था? 1949 में अमेरिका में पहली बार दुनिया के सामने ये बला लाई गई एनर्जी ड्रिंक के नाम से। यूरोप जो है, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सारा इसमें कब आया? 1987 में एनर्जी ड्रिंक आया। अब जी रेड बुल ये है जी दुनिया का सबसे ज्यादा फेवरेट, पूरी दुनिया में जो ब्रांड है ना, रेड बुल पूरी दुनिया में जो मारूफ है। आप इटली चले जाएं, चाइना चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, दुबई चले जाएं, हर दुकान पे आपको, हर पेट्रोल पंप के साथ जो टक शॉप है वहां से क्या मिलेगा? रेड बुल। इंटरनेशनल ब्रांड है। और एक मॉन्स्टर भी है, बूस्टर भी है। ये रेड बुल कब इजाद हुआ? 1997।
आज की हमारी व्लॉग में स्टोरी थी कि एनर्जी ड्रिंक्स कब दुनिया में शुरू हुए। एनर्जी ड्रिंक में कैफीन होती है। कैफीन के बारे में किसने हमें बताया? एक जर्मन, क्या था वो? केमिस्ट था, दवाइयों का काम करता था। उसने दुनिया को बताया कि एनर्जी ड्रिंक्स और कॉफी में कैफीन होती है। कैफीन एक नेचुरल एलिमेंट है जो हमारी बॉडी को, हमारे असाब को, दिमाग को बूस्ट करता है, तेज कर देता है हमारी काम को, वर्किंग को। कैफीन जो है वो इस बॉटल में कितनी थी जी? कितनी थी? और इस बॉटल पे क्या लिखा हुआ था? क्वेश्चन वार्निंग क्या लिखी हुई थी? 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ये बेचनी भी नहीं चाहिए। असूलन तो दुकानदारों को, अगर आप स्टूडेंट्स बच्चे जाते हैं तो एनर्जी ड्रिंक उनको देनी ही नहीं चाहिए, मना है। लेकिन हमारे मुल्क में कोई चेक नहीं है, कंट्रोल नहीं। तो बच्चों अब आपको आज पता चल गया कि कभी कभार पी लेने में कोई हर्ज नहीं, वंस इन अ वीक। चलें, कभी शुगर के लिए बंदा पी लेता है एनर्जी ड्रिंक को, सफर में चलते हुए कभी आप रुकते हैं, पी लेते हैं। अमूमन जो हमारे ड्राइवर्स हजरात हैं ना, जिन्होंने लॉन्ग ड्राइव पे जाना होता है, गाड़ियां जो चलाते हैं, वो ये कहते हैं कि नींद आती है ना गाड़ी चलाते हुए, तो नींद को भगाने के लिए एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। इससे साबित क्या हुआ? नींद को डिस्टर्ब करता है, साबित हो गया। और ये आप पी के जब देखिए उसके बाद आपको भूख भी महसूस नहीं होती। तो आज का व्लॉग हमें ये बताता है कि एनर्जी ड्रिंक आप स्टूडेंट्स के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज मुनासिब। 18 साल की आपकी जो उम्र है वो माशाल्लाह ग्रो करने की है, बड़े होने की है। आपको जरूरत है इस उम्र में हेल्दी डाइट की। पानी से बढ़कर दुनिया में कोई ड्रिंक सेहतमंद, ताज़ा पानी अल्लाह की नेमत है, साफ पानी, शफाफ पानी। उसमें अल्लाह ताला ने बहुत से हमारे लिए विटामिन्स रखे हुए हैं जो हमें जिंदा रहने के लिए मदद देते हैं। आप नेचुरल जूस पी सकते हैं घर में बना के, बाजार से आप मिल्क शेक पी सकते हैं जो आपको कम से कम सेहत के लिए नुकसान नहीं देगा, फायदा जरूर। आप कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पीते हैं, कोक, पेप्सी, टीन, चले वो भी ठीक है, लेकिन इस चीज से अवॉइड करना, इसको आदत नहीं बना लेना। इसको आपने अपनी जिंदगी का जुज़ नहीं बना लेना। 18 साल की उम्र तक पूरी दुनिया के जितने माहिरीन हैं सेहत के, उन्होंने रेकमेंड किया है कि 12 साल तक तो बॉटल्स पे लिखा गया ना, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि 12 से 18 तक भी ये एनर्जी ड्रिंक बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं, कोई फायदा नहीं। दैट वाज आज ही, आज के व्लॉग में ये था, सारी डिटेल्स। अब हम कंक्लूड करने से पहले आपकी तरफ से, आपके माइंड में कोई सवाल हो, कोई उलझन हो, कोई चीज आप जानना चाहते हो, तो प्लीज आप सवाल कर सकते हैं। यस प्लीज। सर आपने बोला है कि चाय में भी कैफीन होती है, तो वो भी तो बच्चे पीते हैं। जी, अब उस तरफ आते हैं। चाय के एक कप में 100 तकरीबन मिलीग्राम कैफीन पाई जाती है। अब एवरेज ये भी बताया गया, देखे ना, इसकी बॉटम लाइन बता दी गई है कैफीन की, कि एक सेहतमंद बंदा बड़ी उम्र का वो दिन में ज्यादा से ज्यादा 400 मिलीग्राम कैफीन ले सकता है। अब वो 4 कप चाय के पी ले, उसका कोटा पूरा हो गया। अब वो एक कोका कोला का कैन पी ले या सोडा वाटर पी ले, उसका सारा कोटा पूरा हो गया। उसने एक एनर्जी ड्रिंक 2 दफा पी लिया तो उसका 400 पूरा हो गया। आपका सवाल था कि बच्चे अक्सर चाय भी पीते हैं, तो चाय की प्याली अगर दिन में एक बार एक बच्चा पी लेता है तो इट्स ओके। 100 मिलीग्राम है ना, 200 तो नहीं है ना। और फिर दूसरी बात यह है कि आप याद रखें कि 1 कप तक तो ठीक है। जब आप चाय का कप बच्चे को भी दिन में 4 बार 3 बार पिलाएंगे तो वो उसकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह होगा, क्योंकि कैफीन की ज्यादा मिकदार वो इनहेल करेगा, अपनी बॉडी में ले जाएगा, कंज्यूम करेगा, तो वो भी उसके लिए ये सारे साइड इफेक्ट्स दे सकता है। बच्चों के लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चाहे वो चाय की सूरत में लें, चाहे एनर्जी ड्रिंक की सूरत में लें, कैफीन मुनासिब नहीं। और कोई सवाल आपके जहन में? नो क्वेश्चन? चलें, अब कोई 2 स्टूडेंट्स मेरे साथ आ जाए ताकि हम इसको कंक्लूड कर दें। आप आ जाए, एक इधर से आ जाएंगे, आ जाए। हाँ जी, आज किया जो हमारा व्लॉग था उसमें आपसे हमारी क्या बात हुई, किस चीज के बारे में नॉलेज मिली आपको? कैफीन के बारे में और भी
कैफीन और एनर्जी ड्रिंक। आपने कैफीन के बारे में क्या सुना, क्या समझा? सर इसके बहुत हार्मफुल है हमारे लिए। कैफीन नुकसानदेह है, 18 साल तक हमने इसको कैफीन से बचना है। आप बताएं जी, ये एनर्जी ड्रिंक जो है इसकी बोतल पे क्या लिखा होता है? कि 12 साल से कम उम्र बच्चे नहीं पीनी। और कैफीन कितनी है इसकी? 200। 200। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, इन सारे एनर्जी ड्रिंक्स पे आप आज जाके देखें, अभी भी लेके आप देख सकते हैं। इस पे लिखा हुआ है कि ये देखें जी, इंतहाई, इस पे उर्दू में भी लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इंतहाई कैफीन वाला मशरूब है और 12 साल से कम उम्र बच्चे इससे गुरेज करें। थैंक यू वेरी मच जी, बैठे। आज का व्हील आप जो था, ये आपको हमने एनर्जी ड्रिंक की हिस्ट्री बता दी, कैफीन के बारे में बता दिया और एनर्जी ड्रिंक्स पीने के नुकसानात के बारे में बता दिया। और ये सारा व्हील आप करने का मकसद ये था कि आपकी सेहत हमें बड़ी अजीज है, आप माशाल्लाह ग्रो कर रहे हैं। आने वाले कल में आपने पाकिस्तान की बागडोर संभालना है, आप में से ही डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स निकलेंगे, आर्मी में जाएंगे और लीड करेंगे। तो अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी तो फिर कोई काम भी मुमकिन नहीं रहेगा। एनर्जी ड्रिंक पिए कभी कभार, लेकिन इसको आदत नहीं बना, इसकी एडिक्शन नहीं लेनी, इसमें कोई फायदा नहीं। रत्ती बराबर भी सारे मसनूई अज्जा इसमें। अभी मैंने बाकी चीजें नहीं गिनवाई इसमें और क्या क्या डलता है, फ्लेवर डलते हैं, मसनूई रंग डलते हैं, वो सारी चीजें भी नुकसान दें बॉडी के। बहुत शुक्रिया जी। और आखिर में जब हम जाते हैं तो हमारा एक नारा होता है, रेडी हैं? यस। पाकिस्तान जिंदाबाद।